नगरायुक्त ने घर घर जाकर ली SIR फॉर्म भरने की जानकारी। मतदान केंद्रों पर जाकर BLO को दिए दिशा निर्देश। नगरायुक्त शिवपुरी ने शनिवार शाम 4 बजे अनेक केंद्रों का भ्रमण कर BLO से वार्ता की और SIR फॉर्म जमा होने की जानकारी ली तथा उसमें तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने अनेक मतदाताओं के घरों पर पहुंचकर भी लोगों से SIR फॉर्म भरने की जानकारी ली। उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी 70 वार्डों में यह जानकारी देते हुए माइक से अनाउंस कराए कि उनके क्षेत्र के BLO किस स्थान या मतदान केंद्र पर उपस्थित रहकर फॉर्म जमा कर रहे हैं। उन्होंने समय कम रह जाने के कारण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। बाद में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अनेक मतदाताओं के घरों पर जाकर SIR फॉर्म जमा करने के बारे में जानकारी ली। पुरानी मंडी क्षेत्र के एक केंद्र पर BLO ने नगरायुक्त को बताया कि उनके बूथ पर 936 मतदाता हैं, जिनमें से 665 के SIR फॉर्म जमा हो चुके हैं, जबकि 85 व्यक्ति ऐसे पाए गए जिनकी या तो मृत्यु हो चुकी है या वे अन्यत्र शिफ्ट हो गए हैं। गागलेडी क्षेत्र अंतर्गत हुए सड़क हादसे में 7 लोगों की मृत्यु हो जाने के मामले में 2 अभियुक्तगण गिरफ्तार। थाना गागलेडी क्षेत्र अंतर्गत फ्लाईओवर के नीचे डंपर के अनियंत्रित होकर कार के ऊपर पलट जाने के कारण 7 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उक्त मामले में पुलिस टीम ने शवों का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम करवाया था और संबंधित धाराओं में थाना गागलेडी पर अभियोग पंजीकृत हुआ था। थाना गागलेडी पुलिस टीम ने उक्त मामले में शनिवार रात्रि 8 बजे 2 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा संबंधित जानकारी दी गई। दिनांक 28 नवंबर 2025 को थाना गागलेडी क्षेत्र में हुई दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हो गई थी, उस संबंध में परिजनों से लिखित तहरीर प्राप्त कर ली गई है एवं आज दिनांक 28 नवंबर 2025 को चालक एवं परिचालक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है एवं इसमें अग्निविधिक कार्यवाही प्रचलित है। बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक ने मौलाना महमूद मदनी के बयान पर कहा कि मौलाना का बयान देश में दंगा भड़काने वाला। बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने रविवार दोपहर 3:30 बजे एक बयान जारी करके मौलाना महमूद मदनी के बयान पर कहा कि मौलाना का बयान देश में दंगा भड़काने वाला है, जिससे यहां लग रहा है कि मौलाना की आस्था ना तो संविधान में है और ना ही देश में। विकास त्यागी ने कहा कि यहाँ देश संविधान से चलेगा, ना कि किसी कुरान से जो मौलाना चलाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित जमीयत उलेमाए हिंद के सम्मेलन में शनिवार को मौलाना महमूद मदनी द्वारा दिए गए बयान के बाद देश में राजनीति में भूचाल आ गया है। पूरे प्रकरण में बजरंग दल नेता विकास त्यागी ने प्रतिक्रिया देते हुए भारत सरकार से मौलाना महमूद मदनी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जी, भोपाल में जो सम्मेलन चला जमीयत उलेमाए हिंद का, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के बयान है। उन्होंने पहला बयान दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम है वो सरकार के अधीन काम करती है, सरकार के दबाव में काम कर रही है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो क्या नाम भारतीय जो जिस तरीके से जुल्म होता है, जहाँ जुल्म होता है वहाँ जिहाद होता है, जुल्म और ज्यादती होती है। तीसरा उन्होंने कहा कि वंदे मातरम लोगों को डरा धमका कर बुलवाया जाता है। इस बारे में आपका क्या कहना? मौलाना का बयान जो एक कट्टर मुसलमान का बयान होना चाहिए था वो उन्होंने बयान दिया है, और इस प्रकार का बयान देना देश के अंदर जिहाद को बढ़ावा देना है, मुसलमानों को उकसाना है, देश के अंदर दंगा फसाद करने का और उनका यह बयान है। और सुप्रीम कोर्ट पर टिक्का टिप्पणी करना, मेरी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है कि जैसा आप स्वतः संज्ञान छोटी छोटी घटनाओं का लेते हैं, आपको स्वतः संज्ञान इनके बयान का भी, मौलाना के बयान का भी लेना चाहिए। और रहा वंदे मातरम, तो ये प्रत्येक मुसलमान की मानसिकता बन गई कि वंदे मातरम का विरोध करेंगे, भारत माता की जय नहीं कहेंगे, राष्ट्रगान का हम विरोध करेंगे। तो इस देश के अंदर ऐसे कड़े कानून बनने चाहिए कि जो भी इस प्रकार का गंदा बयान, गंदी मानसिकता रखते हुए इस प्रकार का बयान दे, उसके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और महमूद मदनी, क्योंकि 2014 से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उन्हें यह सरकार कतई अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मुसलमानों को यह भड़काने का काम कर रहे, देश के अंदर दंगा भड़काने का काम कर रहे। मौलाना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा जिस प्रकार से बंगाल के विधायक, उन्होंने कहा कि जो 6 दिसंबर को वो मस्जिद का नींव रखेंगे, निमंत्रण में उन्होंने मुस्लिम संगठनों को भेजा है, तो उस बारे में आपका क्या कहना? उस टीएमसी नेता के अंदर बाबर की 33 साल के बाद कब्र से आत्मा निकलकर और उसके अंदर घुस गई, उसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि अयोध्या के अंदर भगवान राम का मंदिर ये पूर्ण हो चुका है और बाबर के द्वारा मंदिर तोड़कर और वहां ढांचा तैयार किया गया था। इस देश के अंदर बाबर के नाम पर कोई एक ही टब
हिंदुस्तान के अंदर नहीं रखी जाएगी, क्योंकि बाबर एक आक्रमणकारी था, बलात्कारी था। उसने हिंदू समाज को मारने का और काटने का यहां काम किया, और बाबर के नाम पर इस प्रकार से देश के अंदर बयान देना यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया, उस पर भगवा ध्वज लहर गया, तो इसलिए बाबर के नाम पर तो इस देश के अंदर एक ईंट भी और रखी नहीं जाएगी। यह हिंदू समाज ने तय कर लिया है, उस पर कड़ी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। हकीकत नगर में सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसिएशन के द्वारा कैंडल मार्च हेतु आम सभा का किया गया आयोजन। शनिवार शाम 4 बजे हकीकत नगर में सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसिएशन के द्वारा कैंडल मार्च हेतु आम सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र त्यागी जिला अध्यक्ष के द्वारा की गई। वक्ताओं द्वारा बताया गया कि पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों, शिक्षक एवं पेंशनरों को 8वें वेतन आयोग की विचार परिधि से बाहर किए जाने से प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष के करोड़ों पेंशनर्स में अस्पृश्यता एवं असंतोष का भाव उत्पन्न हो गया है। सुभाष चंद्र त्यागी, मैं अध्यक्ष हूँ सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशनर सहारनपुर। ये 8वें वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग गठित किया गया, और इसकी जो इसमें जो रिकमेंडेशंस के लिए सरकार ने दिए हैं उसमें पेंशनर्स को छोड़ दिया गया है, जबकि पहले से यह आता है कि कार्यरत और पेंशनर्स के दोनों का वेतन निर्धारण, पेंशन निर्धारण का कार्य वेतन आयोग करता था। इस बार जो है उन्होंने ये कर दिया कि जो 1 जनवरी 2026 के बाद सेवानिवृत्त होंगे उन पर 8वें वेतन आयोग की संशोधनों का लाभ मिल जाएगा। जो उससे पहले रिटायर्ड है उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो हम लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि हमारी क्या गलती है। 26 के बाद वालों को तो आप बेनिफिट दे रहे, जो पहले रिटायर हो रहे हैं उनको आप लाभ क्यों नहीं दे रहे? इसलिए ये सब कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पूरी नहीं रहती तो क्या रहेगा? अगर नहीं किया जाएगा तो आंदोलन होगा हर सूरत पर। आज धरना भी पूरे प्रदेश में है, आज कैंडल मार्च है, डीएम साहब के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। हकीकत नगर में आम आदमी पार्टी के द्वारा 25 बीएलओ की मौत पर विरोध प्रदर्शन श्रद्धांजलि सभा आयोजित। हकीकत नगर में आम आदमी पार्टी के द्वारा 25 बीएलओ की मौत पर विरोध प्रदर्शन श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रविवार दोपहर 2 बजे किया गया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी गणों का कहना था कि देश भर में SIR के नाम पर भाजपा सरकार और चुनाव आयोग बूथ लेवल अधिकारियों पर इस हद तक दबाव बना रहे हैं। 25 से अधिक बीएलओ अपनी जान गंवा चुके हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि लोकतंत्र के खिलाफ संगठित अपराध है। बहुत ज्यादा तनाव और दबाव में आ गए हैं। आज की तारीख तक पिछले 15-20 दिन में 26 BLOs या तो हार्ट अटैक से या आत्महत्या करके मारे जा चुके हैं। सरकार को, चुनाव आयोग दोनों मिलकर इस तरह का एक षड्यंत्र रच रहे हैं जिससे किसी भी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों की वोट काटी जा सके जिनको लगता है कि वो उनका वोट बैंक नहीं है। 1 महीने के भीतर जिस तरीके से ये SIR कराया जा रहा है, इतनी बड़ी आबादी, करोड़ों की आबादी है प्रदेश की, इसमें ये बिल्कुल असंभव सी बात है कि वो क्लर्क, वो शिक्षक जो अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी कर रहे हैं, पढ़ाने लिखाने का काम भी कर रहे हैं, और इसके साथ साथ उनको ये काम भी दे दिया गया है। रविवार के दिन जनपद में SIR को लेकर चला महाअभियान जिलाधिकारी ने लोगों से की थी अपील। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अहर्ता तिथि के आधार पर विधानसभा निर्वाचन नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कराया जा रहा है। BLO द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं से गणना प्रपत्रों को भरवाने, डिजिटाइजेशन का कार्य गतिमान है। उक्त कार्य प्रत्येक दिशा में आयोग द्वारा अंतिम समय तक पूर्ण किया जाना अनिवार्य है, जिसको लेकर जनपद में रविवार शाम 4 बजे तक महाअभियान चलाया गया। शनिवार के दिन जिलाधिकारी मनीष बंसल ने सभी लोगों से सहयोग की अपील भी की थी। जागरूकता देखिए, हम हकीकत नगर वार्ड 50 से मैं अमित सेठी, भाजपा कार्यकर्ता भी हूं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हूं। तो हम जिस हिसाब से हम लोग यहाँ वोट बना रहे हैं, बनवा रहे हैं लोगों के, या जो भी गणना पत्र जमा कर रहे हैं, क्योंकि बंटने का काम तो लगभग पूरा हो चुका था यहाँ पर, और अब करीब 10 दिनों से हम लोग फॉर्म इकट्ठे कर रहे हैं, जिनको कुछ इसमें त्रुटियाँ रह जाती हैं या जो भी
पब्लिक को इस बारे में थोड़ा भ्रम पैदा हो जाता है, उस भ्रम को हम दूर करते हैं, उनके फार्म भरने की कोशिश करते हैं। तो जैसे अब आज महाअभियान है, तो हमारे यहाँ लगभग अधिकतर BLO के 70% के आसपास फार्म कलेक्शन हम कर चुके हैं। और आज महाअभियान संडे के दिन भी 60 70 फार्म हर BLO के पास आए हैं। लगभग हिकतनगर में आप ये समझ लीजिए 10 लिस्टें हैं, तो 10 भाग संख्या में 500 साढ़े 500 फॉर्म हमने आज भी कलेक्ट किए हैं। और अधिकतर BLO के 70 से 75% फॉर्म कलेक्ट हो चुके हैं, बट लगभग सबके पूरे गए हैं। तो जल्दी ही आज हमें सुनने में भी आया कि प्रशासन 4 तारीख से 12 तारीख भी करने की योजना बना रहा है, और मुझे उम्मीद है हो भी गई है वो डेट। तो 10-12 दिन में मुझे नहीं लगता कि कोई रह जाएगा, सबके फॉर्म कलेक्ट हो जाएंगे। धन्यवाद। उप जिलाधिकारी सदर की सख्त कार्रवाई। ग्राम पुंडेन में किसान को खेत में फसल अपशिष्ट जलाते पकड़ा, 5,000 रुपए लगाया जुर्माना। उप जिलाधिकारी सदर सुबोध कुमार ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान बड़ा एक्शन लेते हुए ग्राम पुंडेन तहसील सदर में किसान को खेत में फसल अपशिष्ट जलाते हुए रविवार दोपहर 3 बजे रंगे हाथों पकड़ लिया। किसान लियाकत पुत्र भूरा द्वारा खेत में गन्ने की पत्ती जलाने से क्षेत्र में धुआं फैल रहा था, जिससे प्रदूषण बढ़ने के साथ साथ जन स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा था। शासन के स्पष्ट निर्देशों के अनुसार फसल अवशेष जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करने पर उप जिलाधिकारी ने मौके पर ही किसान पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। उप जिलाधिकारी सदर सुबोध कुमार ने साफ कहा कि पराली या गन्ने की पत्ती जलाने जैसी गतिविधियां पर्यावरण के लिए अत्यंत हानिकारक हैं। प्रशासन ऐसे मामलों पर लगातार सख्त कार्रवाई करेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अभियान आगे भी जारी रहेगा और दोषियों पर बिना किसी रियायत के दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।